गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। और आज हम क्लास 10th नन हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। और आज की इस पहली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1, जो कि बेहद खूबसूरत और जोश से भर देने वाली कविता तू जिंदा है। तो ये एक कविता है और इस कविता के कवि शंकर शैलेंद्र हैं। और इस कविता में शंकर शैलेंद्र गहरे जीवन राग और उत्साह का प्रकट किया है और ये प्रेरणा दी है कि अपने दुखों और तकलीफों को भूलकर एक आशा और जीत की दुनिया का स्वागत करें। हम बताते चले आप लोगों को कि इस चैप्टर से हर साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं कविता की तरफ। तू जिंदा है तो, जिसके कवि शंकर शैलेंद्र हैं। और इस कविता में उन्होंने गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट किया है और बताया है कि अपने दुखदायी पलों को भूल जाओ और आशा और जीत से नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा दी है। और ये जो कविता है एक मोटिवेशनल कविता है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो आप इससे मोटिवेट होंगे और आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। और इस कविता में ये भी बताया गया है कि आप जब किसी लक्ष्य की तरफ, किसी मंजिल की तरफ चलेंगे तो आप के पीछे बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। अब चलते हैं कविता की, जिसकी पहली पंक्ति है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर। इस पंक्ति में अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाजम। शंकर शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर लो कि तुम्हें जिंदगी में जीत जरूर मिले। अगर तुम्हें कहीं भी कभी ना कभी जरूर मिलेगी तुम्हें जीत। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। कहीं भी खुशियां दिखाई देती है तो उस खुशी को तुम अपने जिंदगी में शामिल कर, मतलब जमीन पर उतार लो। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति क्या बोल रहा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। इस दूसरी पंक्ति में यह बोला जा रहा है कि इस कविता में ये जो गम है तुम्हारी जिंदगी में, ये जो सितम है तुम्हारी जिंदगी में, ये 4 दिनों के लिए, इस 4 दिनों के गम को इस तरह इसका सामना करें कि फिर यह दिन जब गुजर जाए तो लगे कि 1000 दिन गुजर गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस 4 दिनों को इस तरह तुम गुजार, इस तरह सामना करो इस दिन का कि ये दिन जब गुजर जाए तो लगे कि जैसे 1000 दिन गुजर गया। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसमें बोला जा रहा है कि कभी तो होगी इस चमन पे, माने कभी तो खुदा की नजर पड़ेगी तुम पर और तुम होगे कामयाब। अगर कहीं है स्वर्ग, अगर तुम्हें कहीं भी खुशी दिखाई दे तो उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अपनी जिंदगी में उतार लो। उतार ला जमीन पर, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पर यकीन करो और जीत जरूर मिलेगी। खुशी किसी भी जिंदगी में शामिल होती है तो उस मुश्किलों का सामना करना आसान हो और हिम्मत भी मिलती है। और इसीलिए अपने जिंदगी में खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो मुश्किलों का सामना सही से कर सकेंगे। अगर दुख में रहेंगे तो मुश्किलों का सामना सही से नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा कि आप मुश्किलों में और उलझे रहें और जिंदगी को बेहतर तरीके से सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। पंक्ति में बोला जा रहा है कि जिस तरह आसमान का रंग सुबह और शाम बदलता रहता है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां रंग बदल बदल कर आएंगी और तुम्हें इन परेशानियों से घबराना नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करना है, उन परेशानियों से लड़ना है, उन परेशानियों को हराना। आगे क्या बोला जा रहा है देखते। तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम। इसमें ये बोला जा रहा है कि जमीन कब से गा रही झूम झूम कर कि जिंदगी में सुख दुख तो लगा ही रहे। जमीन हमें ये बता रही है कि जिंदगी में सुख दुख तो लगा रहेगा। अगर जिंदगी में दुख ना रहे तो लोग सुख की अहमियत भूल जाते हैं और सुख की अहमियत ही नहीं करते हैं। इसलिए दुख के बाद जो सुख मिलती है, जब दुख के बाद जो सुख मिलती है उसका मजा, उसका महत्व कुछ अलग होता है।
तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इस पंक्ति में ये बोला जा रहा है कि तू आ और अपनी जिंदगी का सिंगार और अपने मंजिल को प्राप्त कर और सवार ले अपनी पूरी जिंदगी। इसमें ये बोला जा रहा है कि तू आ मेरा सिंगार कर, मतलब अपनी जिंदगी का सिंगार कर और उसे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग, अगर तुम्हें कहीं भी खुशी मिले तो उस खुशी को अपने जिंदगी में शामिल कर लो, उतार लो अपने जिंदगी में। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत को यकीन करो, जिंदगी की जीत पर यकीन कर लो और तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। हजार भेस दर के आई मौत तेरे द्वार पर, अगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। इस पंक्ति में ये बोला जा रहा है कि जो परेशानियां हैं वो हजार भेस धर के आएगी, जो मुश्किलें हैं, जो दुख है, वो तकलीफें हैं, वो हजार भेस धर कर आएगी तेरे पास। लेकिन तुझे इन परेशानियों से, इन मुश्किलों से, इन दुखों से, इन तकलीफों से घबराना नहीं है, बल्कि इनका सामना करना है ताकि वो तुम्हारी जिंदगी से हार के चली जाए। जो परेशानियां हैं वो तुम्हें छलेगी, तुम्हें भटकाएगी कि तुम अपने लक्ष्य के रास्ते से हट जाओ, भटक जाओ, लेकिन तुम्हें उस रास्ते से ना भटकना है, ना तुम्हें परेशानियों से घबराना है, बल्कि उसका सामना करना है जिसकी वजह से वो हार कर चली जाए। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन है। इसमें ये बोला जा रहा है कि नई सुबह के साथ नई जिंदगी मिली, नई सुबह के साथ नई जिंदगी, नई उम्र मिलती है और नए सुबह के साथ अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए हौसला मिलता। अगर कहीं है स्वर्ग, अगर तुम्हें कहीं भी खुशी दिखाई दे, सुकून दिखाई दे, तो उसको अपनी जिंदगी में उतार लो, उतार ला जमीन पर। अगर तू जिंदा है तो कहा जा रहा है कि अगर तुम जिंदा हो तो अपने जीत पर यकीन कर लो, अगर तुम जिंदा हो तो अपनी जीत पर यकीन कर लो और कि तुम्हें जीत जरूर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। इसमें ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे काफिलों को, तुम्हारे मंजिलों का, जो तुम्हारे चाहने वाले लोग, वो तुम्हारी सफलता का इंतजार कर रहे कि कब तुम्हें सफलता मिले। लेकिन जब जिस वक्त तुम अपने सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे, उस वक्त तुम्हारे पीठ पर ये आंधियां ये बिजलियां सवार है, लेकिन तुम्हें इन आंधियों इन बिजलियों से घबराना नहीं, बल्कि इन आंधियों इन बिजलियों की पीठ पर सवार और अपने सफलता, अपने मंजिल का परचम लहराना। फिर बोला जा रहा है कि तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसमें ये बोला जा रहा है कि तू आ और कदम से कदम मिलाकर, कब तक ये परेशानियां तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तू एक दिन पीछे ना कर, तू एक कदम भी पीछे ना कर जब तक ये परेशानियां तेरे साथ चले। एक दिन ऐसा जरूर होगा, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि ये परेशानियां ही अपने कदम पीछे कर ले। और बोला जा रहा है कि अगर कहीं है स्वर्ग, अगर तुम्हें कहीं भी खुशी दिखे, कहीं भी सुकून मिले, तो उसको अपनी जिंदगी में उतार लो, उसे अपने जिंदगी में शामिल कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पर यकीन करो कि तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। जमी के पेट में पली अगन पले है जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जमीन, कवि का मानना ये है कि यदि मनुष्य के भीतर जीने की इच्छा है तो वह हर मुश्किलों का सामना कर सकता। यदि जमीन के गर्भ में भूकंप पल रहे हैं, जलजले पल रहे हैं या प्रलय आने वाली है, तो मनुष्य के साहस के आगे वे नहीं टिक सकेंगे। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो मुसीबतें हैं वो आएंगी, जितनी भी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, उन मुसीबतों का सर कुचल दो। बोला जा रहा है कि मुसीबतों के सर कुचल, माने इन मुसीबतों का सर कुचल दो और चलो एक साथ मिलकर। अगर कहीं है स्वर्ग, अगर तुम्हें कहीं भी स्वर्ग दिखे तो उसे अपनी जिंदगी, माने कि अगर तुम्हें कहीं भी खुशी मिले तो तुम उस खुशी को, उस सुकून को अपने जिंदगी में शामिल कर लो
और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पर यकीन करो और कि तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पेट की आग होती है, जो पेट की आग होती है, ये जो दिल के दाग होते हैं, वो किसी भी इंसान को दर्द मिला हो, किसी भी इंसान को दर्द मिला होता है किसी भी इंसान से, तो यही जो आग होती है वो सफलता के लिए अग्रसर, तुम्हें यही आग सफलता के लिए अग्रसर करती है। यही है जो तुम्हें मोटिवेट करती है तुम्हारे लक्ष्य की तरफ, तुम्हारे मंजिल की तरफ। दिल के दाग और पेट की आग जो इंसान को सफलता की ओर ले जाती, जो दिल के दाग है और पेट की आग है, वही इंसान को सफलता की तरफ, लक्ष्य की तरफ ले जाती है। और जो दिल के दाग और पेट की आग कभी भी नहीं दब। और अपनी जिंदगी में कुछ करो, अपनी सफलता को हासिल करो, अपने लक्ष्य को हासिल करो कि लोग ये देख सके कि जो था कैसा था, क्या था, अब क्या कर रहा है, और अपनी सफलता को प्राप्त करके बताओ कि मैंने अपनी सफलता प्राप्त कर ली। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो तुम्हारे सामने जो जुल्म का महल है, ये जो परेशानियों का महल है, वो एक ना एक दिन जरूर गिरे और फिर एक नया घर बनेगा जिसमें तुम्हारी सफलता दिखाई देगी और खुशियां ही खुशियां होगी। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी कितनी भी परेशानियां आ जाए तो तुम्हें इन परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि इन परेशानियों से लड़ना है, इन परेशानियों का डटकर सामना करना है। एक ना एक दिन ये परेशानियां खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और तुम अपनी सफलता के लिए अग्रसर रहो। ठीक है, अगर कहीं है स्वर्ग, बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें कहीं भी खुशियां मिले, कहीं भी सुकून मिले, तो उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अपनी जमीन पर उतार लो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पर यकीन करो कि तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। हो गया कविता खत्म। ये जो शब्दार्थ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हमारे एग्जाम में आते हैं, ज्यादा 5 मार्क्स का आएगा या ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन तो यकीन का भरोसा, सितम का जुल्म, गुजर का बीतना, चमन का बाग या फुलवारी, बहार का शोभा या सुंदरता, जुल्म का अत्याचार, सिंगार का श्रृंगार, कारवा का मतलब काफिला, जमीन अगन आग, जले भूकंप, स्वराज अपना राज। तो इसे आप याद कर ले, कम से कम 3 या 4 ऑब्जेक्टिव जरूर इससे आएंगे, तो आपके 4 नंबर पक्के हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो देखने के लिए थैंक यू। और जाते जाते अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।